जुगनूपुर का दशहरे का मेला काफी अच्छा लगता था, इसलिए दूर दूर से लोग वहां पर मेला देखने के लिए आया करते थे और उस मेले में काफी चीजें बिकती थी। पर इसी तरीके से उस पूरे मेले में सिर्फ मुकेश का ही ढाबा था, इसलिए मुकेश काफी लालची हो गया था। वो अपनी मन मर्जी के तो दाम देता था और लोगों को लाइन में खड़ा रखता था, उन्हें अच्छा खाना भी नहीं खिलाता था और सोचता था यहाँ पर सिर्फ मेरा ढाबा है, यहाँ अगर राजा भी आएगा तो भी लाइन में लग के ही खाना लेगा और मेरी मर्जी से ही खाएगा। मुकेश ऐसे सोचते हुए पूरे मेले में अपनी मनमानी चलाता था। दशहरे की बात है, नितिन भी उस मेले में घूमने के लिए आया था अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी और बच्चे को लेकर। तो उसके बच्चे ने जिद की, पापा पापा देखो ना, वो बाहर ढाबा है और वहाँ कितनी भीड़ भी लगी है, चलो वहाँ पर कुछ खाते हैं ना। तो नितिन ने सोचा क्यों ना आज बच्चे को बाहर ही खाना खिलाया जाए। तो वो ढाबे पर गया और वहाँ से टोकन लिया और लाइन में लग गया। पर काफी देर से वहाँ पर उसका खाने का नंबर ही नहीं आ रहा था और नितिन को देर भी हो रही थी। तो नितिन मुकेश के पास गया और बोला, भाई देखो तुम्हारे ढाबे पर काफी भीड़ लगी हुई है और मेरे पास इतना टाइम है नहीं, तो आप ऐसा करो, अपना टोकन वापस ले लो और मुझे पैसे दे दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे ढाबे पर जो आएगा उसे खाकर ही जाना पड़ेगा और मैं पैसे वापस नहीं देता। तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम ऐसे ही जा सकते हो, पर पैसे वापस नहीं मिलेंगे। भाई ये तो गलत बात है, तुम एक तो इतना महंगा खाना देते हो, ऊपर से लोगों को इतना इंतजार करवाते हो। गलत क्या, यहाँ पर अगर राजा भी आएगा तो भी लाइन में लगेगा, तुम क्या चीज हो। तभी वहाँ पर पास में खड़े एक आदमी ने कहा, अरे कैसे बात कर रहे हो मुकेश, तुम जानते हो ये नितिन है, यहाँ के इंजीनियर साहब हैं जो पास में फ्लैट बन रहे हैं, उन्हें यही बना रहे हैं। चाहे ये कोई भी हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ पर अगर खाना खाना है तो लाइन में लग के ही खाना पड़ेगा, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। तभी नितिन ने सोचा, इस इंसान का घमंड तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर कंपटीशन नहीं है ना, इसलिए ये इतना बोल रहा है और ऐसे ही लोगों को लूटता है। वैसे भी ये 20 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचता है, मैं इसे देख लूंगा। ऐसा सोचते हुए नितिन वहां से निकल गया और थोड़ी देर बाद में वहीं मेले में एक अनाउंस करने वाला आया और बोला, सुनो सुनो सुनो, आपके इस मेले में बहुत अच्छा एक बम रेस्टोरेंट बना है, आप उसमें आइए और अपनी मर्जी से खाइए, कोई ज्यादा दाम देने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें, जल्दी आइए। सारी भीड़ ने वो सुना और वो उसके साथ में चल पड़ी। तभी वहां पर सामने जाकर देखा एक बम जैसा रेस्टोरेंट वहां बना हुआ है। वो दिखने में एक बड़ा सा सूतली बम लगता था, लोगों को वो बहुत अच्छा लगा। तो वो उसके अंदर घुसे तो वेटर लोगों के पास ऑर्डर लेने के लिए आया और बोला, साहब जी आपको क्या चाहिए, अनार रोटी या फिर फुलझड़ी, राजमा या फिर चक्री पनीर। लोगों ने ऐसे ऐसे नाम सुने तो वो बहुत खुश हुए और काफी इंजॉय भी किया। साथ ही उसका टेस्ट भी अच्छा था और रेट भी कम था और उसका मालिक था नितिन। तो नितिन ने एक बम वाला रेस्टोरेंट बनाया अपने नए तरीके से। अब मुकेश के पास भीड़ आनी बंद हो गई तो मुकेश काफी परेशान हुआ। तो ये नितिन मुझसे बदला ले रहा है, इसे मुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए मुकेश नितिन के रेस्टोरेंट में गया और वहां पर एक बम छोड़ दिया ताकि वो बम फटे और सारी भीड़ डर के रेस्टोरेंट से भाग जाए और वापस कभी भी रेस्टोरेंट में ना आए। पर ये फटा क्यों नहीं? मुकेश ने देखा कि उसने जो बम छोड़ा है वो फटा नहीं, तो वो उस बम के पास गया और उस बम को उठाकर देखने लगा। वो जैसे ही उसे देख रहा था वो तभी उसके हाथ में फट गया और उसके सारे कपड़े काले हो गए। सब उसे देखकर हंसने लगे और कहने लगे, जैसी करनी वैसी भरनी।